नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। आज चुनाव आयोग की राज्य के सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास करेंगे। इस बैठक में बूथ लेवल से तैयारी से लेकर कोरोना सहित जिले के आपराधिक स्थिति पर बिंदुवार चर्चा की जाएगी। विधानसभा की चुनावी समीक्षा के लिए जिलाधिकारियों को पहले से ही 25 पॉइंट्स भेज दिए गए हैं। इस बैठक में एक एक बिंदुओं पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिलाधिकारी से रिपोर्ट लेंगे। इससे पहले कोरोना के मद्देनजर बिहार में इस साल अक्टूबर में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है। चलिए आपको बताते हैं कि निर्वाचन आयोग की आज जिलाधिकारियों के साथ बैठक में 10 बड़ी बातें क्या कुछ है और किन मुद्दों पर फोकस रहेगा। तो बैठक में 25 पॉइंट पर चर्चा होगी। बूथ लेवल तैयारियों को लेकर समीक्षा होगी। जिले के आपराधिक स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। ईवीएम की जांच और सुरक्षा पर भी चर्चा संभव है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने पर भी चर्चा होगी। बूथों को चिन्हित करने और सुविधाओं का आकलन होगा। चुनावी सभाओं को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। दागी अफसरों को चुनाव से अलग करने की समीक्षा होगी। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जहां चुनाव को लेकर आरजेडी भी तैयार है और डैमेज कंट्रोल में जुटा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। दिल्ली एम्स में रघुवंश सिंह से मिले हैं तेजस्वी यादव। रघुवंश प्रसाद को मनाने पहुंचे थे तेजस्वी यादव। स्वास्थ्य जानकारी के बहाने डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। लालू यादव के कहने के बाद तेजस्वी एम्स पहुंचे। रघुवंश प्रसाद निमोनिया का इलाज करा रहे हैं। अमित सिंह हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, तेजस्वी यादव रघुवंश प्रसाद सिंह से मुलाकात करने, उनके स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे हैं। आप तक क्या कुछ जानकारी है, ये जरा बताइए। देखिए शुकन्या, सबसे अहम है कि आरजेडी अभी चुनावी मोड में जिस तरीके से बिहार में चुनाव होने, तो आरजेडी बखूबी समझती है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की क्या भूमिका हो सकती है, किस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं चुनाव में। तो इसके लिए तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कोशिश की है, पहल की है। लालू प्रसाद यादव के कहने पर यह पहल हुई है। तेजस्वी यादव परसों पहुंचे दिल्ली और पहुंचने के बाद अगले ही दिन यानी परसों शाम में वो पहुंचते हैं। एक दिन पहले वो दिल्ली पहुंचते हैं, अगले दिन वो एम्स पहुंच जाते हैं। एम्स पे निमोनिया का इलाज करा रहे हैं। प्राइवेट जो वार्ड है उसपे रघुवंश प्रसाद सिंह भर्ती है। वहां जाकर तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा समय वहां बिताते हैं और उनके साथ मनोज झा सांसद भी होते हैं। अहम बात यह है कि तेजस्वी यादव ये बखूबी जान रहे हैं कि किस तरीके से हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से गठबंधन के साथ आप चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार सामने, बीजेपी सामने में, ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह का अगर अलग हो जाते हैं, जिस तरीके से वो नाराज चल रहे हैं, तो काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लालू प्रसाद यादव इसको समझते हैं, तभी एक पहल करने की, एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है तेजस्वी यादव की तरफ से। हालांकि तेजस्वी के सूत्र बताते हैं कि राजनीतिक कुछ चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अहम बात यह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह जिस तरीके से शुकन्या नाराज चल रहे हैं और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा पहले ही दे दिया है, तो ये मनाने की कोशिश है, उनको ये समझाने की कोशिश है कि रामा सिंह को लेकर जो एक नाराजगी है उसको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन जरूरी ये है कि आप वापस आ जाइए पार्टी में, फिर से उसी तरीके से मजबूती के साथ आप पार्टी का नेतृत्व जैसे कर रहे थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, आप मजबूती से कीजिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर ये बड़ी कोशिश आरजेडी की तरफ से है शुकन्या। और तेजस्वी यादव ने एक पहल की है ताकि रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेता का, किस तरीके से कद्दावर नेता का आप इस्तेमाल कर सकते हैं चुनाव में, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह के पास एक अच्छी बात यह है कि जो जनता है, जो बिहार की जनता है, वो रघुवंश प्रसाद सिंह को एक साफ ईमानदार छवि के तौर पर देखती है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा दूसरे खेमे के लोग ना उठा लें, इसलिए एक कोशिश की गई है आरजेडी की तरफ से शुकन्या।
बिल्कुल अमित, जरा ये बताइए कि इन सब के बीच तेजस्वी यादव का तो मोटिव क्लियर है कि वो उनको मनाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह क्या कुछ सोच रहे हैं इस मुलाकात के बाद? क्या उनका कुछ हृदय परिवर्तन होगा? क्या फिर से उनकी नाराजगी दूर होगी और पुरजोर तरीके से आरजेडी का वो साथ देंगे चुनाव में? देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह अभी भी उसी बात पे अड़िग है सुकन्या, कि अगर रामा सिंह जैसे नेता अगर पार्टी का हिस्सा बनेंगे तो रघुवंश प्रसाद सिंह इसको कतई मानने को तैयार नहीं है। उनसे बार बार कई बार मेरी फोन पे बातचीत हुई। रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस बात को स्वीकारा कि लालू प्रसाद यादव के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे, एक अच्छे दोस्त के तरह उन्होंने मुझे व्यवहार किया है। कई ऑफर्स उनको मिले, लेकिन उन्होंने लालू का साथ नहीं छोड़ा। कई संकट के समय में लालू के साथ वो खड़े रहे। लेकिन जब सवाल सिद्धांत का है तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि वो कभी भी रामा सिंह जैसे नेता जिन्होंने उन्हें हराया है चुनाव में वैशाली में, तो रघुवंश प्रसाद सिंह कतई नहीं चाहते हैं कि रामा सिंह जैसे नेताओं को पार्टी का हिस्सा बनाया जाए। चलिए, नजर बना के रखिए पूरी गतिविधि पर। अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तैयारी में जुटी है। बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बैठक के दूसरे और अंतिम दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदस्यों को संबोधित किया। सम्मेलन के जरिए चुनाव की रणनीति तैयार करने सहित कई मुद्दों पर मंथन किया। जेपी नड्डा ने कहा कि देश की राजनीति को बिहार ने हमेशा नेतृत्व दिया है और बिहार ने राजनीतिक और सामाजिक चेतना को बहुत ही ऊपर रखा है। वहीं प्रदेश बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग वर्चुअल रैलियों का विरोध कर रहे हैं वे खुद डिजिटल तरीके से प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में यशस्वी हो, इस बात को हमको चिंता करनी है। इसी के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जा रहे हैं। हम सबको पूरी ताकत के साथ करना है और मोदी जी के द्वारा किए गए भारत को जो मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं हैं उनको भी जनता तक पहुंचाना है। यही मेरा आपसे निवेदन है। आप सबको, मैं जानता हूँ बिहार का कार्यकर्ता कितना परिश्रमी है, कितनी मेहनत करता है और वो विचार से लोगों को प्रेरणा देता है। हम जीतेंगे, अपने गठबंधन को भी मजबूती के साथ विजय बनाएंगे। और इसलिए 2 दिन की कार्यकारिणी में जिस उत्साह से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में जो परिणाम लोकसभा में एनडीए के आए थे वैसे के वैसे ही परिणाम हम विधानसभा में भी लाकर के आज बिहार के प्रति व्यक्ति की आय 5,000 से 44,000 हो गई। आज भी राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्य प्रणाली है वह कहीं से भी जनतांत्रिक नहीं है। एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के भरोसे, एक परिवार के भरोसे पूरी की पूरी पार्टी चलती है। और केवल यह गठबंधन जो महागठबंधन बना है, यह केवल दिल्ली में कैसे एक परिवार के घोटालों को ढका जा सके और बिहार में कैसे एक परिवार के घोटालों को ढका जा सके, यह 2 परिवारों को, घोटालों को केवल और केवल बचाने के लिए यह पूरी बिहार की लड़ाई चल रही है। और इधर जेपी नड्डा के बयान पर सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू ने विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने और बड़ी जीत के दावे कर रहा है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां एनडीए पर तंज कस रही है। हमारे कार्यक्रम है वह सभी गांव में जाकर के, गांव में शक्ति केंद्र पर जाकर के मिलने का कार्यक्रम बना है। लेकिन लगातार जनसंपर्क जो है, लगातार हमारा संपर्क जनता से चलता रहेगा, इसकी पूरी रूपरेखा हमने सितंबर के लिए बनाई है। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को, मनोबल को बढ़ाने का काम किया कि हम लोग जो गठबंधन धर्म हैं, जब साथ रहेंगे, जहां हमारा कैंडिडेट हो वहां अन्य जो गठबंधन के लोग हैं सहयोग करेंगे तो हम लोग बड़ी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, बिहार के विकास के बारे में बोला, बिहार के विकास के बारे में बोले कोरोना पर हम लोग जो कंट्रोल किए उस पर बोले, बाढ़ में हम लोग जो काम किए, लोगों को बचाने का काम किए, जो अनाज, जिस तरह हम लोग बाढ़ में कंट्रोल किए कोरोना पर, अनेक तरह का जो हम लोग काम किए, उसमें जेपी नड्डा जी ने मुहर लगाने का काम किया है। देखिए, नड्डा जी बोलने को कुछ भी कहे अपने कार्यकर्ताओं को, लेकिन बिहार में जो परिस्थितियां हैं
वो बीजेपी जेडीयू सरकार के खिलाफ जनभावना है। लोगों ने फैसला बना लिया है। अपने कार्यकर्ताओं को क्या उत्साहित करेंगे वो? इनफैक्ट बीजेपी जेडीयू की जो फौज है, जो कार्यकर्ताओं की टोली है, वो निराश लोगों की टोली है। अब उसमें कोई उत्साह नहीं भर सकता। बस इतना आग्रह होगा कि जब आप लोगों के सामने जाएं तो आईना लेके जाएं जरूर। प्रवासी मजदूरों की वो पीड़ा वाली तस्वीरें लोग याद रखे हुए हैं, आप भले बिसरा दें। लोगों को वो सब कुछ याद है कि बाढ़ और संक्रमण की दोहरी मार ने उनकी जिंदगी में कैसा कोहराम मचाया, और कुछ लोग अपने राजनीतिक गोटी को बिसात में लगे रहे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों पार्टी साथ होगी तो जीत सुनिश्चित है। जेपी नड्डा के बयान का एलजेपी ने स्वागत किया और सभी दलों के नेताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए, ये भी कहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है वो हमारे तीनों ही गठबंधन के लोगों को इस बात का सम्मान करना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी अगर इस तरह का अगर चुनाव हो तो निश्चित रूप से अगर आज एनडीए अगर एकजुट होकर लड़ती है तो 200 प्लस सीटें जीतेंगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि आरजेडी के अंदर बड़ी टूट जल्द होने वाली है। इन दिनों चुनावी तैयारी में व्यस्त मंगल पांडे ने कहा कि महागठबंधन में पूरी तरह से निराशा है और बहुत से नेता हैं जो गठबंधन से अलग होने की ताक में है। मंगल पांडे से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। को तोड़ने में आप लोग कामयाब हो गए, आपने आमंत्रित किया या नहीं किया, लेकिन वो आपके एनडीए में शामिल हो गए। अब क्या लग रहा है कि बाकी और उस टाइप के कुछ चेहरे जो हैं आपके संपर्क में हैं, कोई बड़े कद्दावर नहीं? देखिए, महागठबंधन के अंदर पूरी तरीके से निराशा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि वहां पर वैसे लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों ने इस राज्य को बर्बाद किया, जिन लोगों ने इस राज्य को लूटने का काम किया। महागठबंधन के अंदर निराशा है। आप देख रहे हैं राजद के अंदर भगदड़ मचा हुआ है। मूल जो पार्टी है, बड़ी पार्टी, उसी पार्टी के नाव पर से कूद के भाग रहे हैं लोग। और महागठबंधन के अंदर जो अन्य साथी दल हैं वह भी देख रहे हैं कि ये डूबती हुई नैया है, तो डूबती हुई नैया की सवारी कोई नहीं करता है। आदरणीय मांझी जी ने छोड़ दिया उस गठबंधन को, और मुझे लगता है कि उस गठबंधन के अंदर और भी जो साथी हैं निश्चित रूप से इस डूबती हुई नैया की सवारी नहीं करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग की भी चर्चा है। सीट शेयरिंग को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी नया फॉर्मूला सुझाया है, जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान जीती गई सीटों को आधार बनाते हुए बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीट, जेडीयू को 96 और एलजेपी के लिए 42 सीटों की मांग की गई है। एलजेपी की डिमांड पर बिहार की सियासत गर्मा रही है। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू ने समय पर सीटों का मामला सुलझा लिए जाने की बात कही है, तो विपक्ष एनडीए पर निशाना साध रहा है। 102 और 96 और हमारा 42, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 240 सीट हो रहा है। और चूंकि जेडीयू का मुख्यमंत्री बनते हैं, इसलिए उनको 3 सीट कम मिलकर भाजपा को 3 सीट ज्यादा मिलना चाहिए। यानी हमारे हिसाब से 105 सीट भाजपा को मिलनी चाहिए, सब चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद जेडीयू के चूंकि मुख्यमंत्री बनते हैं, इसलिए उनको 3 सीट कम मिलना चाहिए। बीजेपी एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा। कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये विवाद जो भी है वो 7 बहिन चंपा जागो रे जागो, ये जो राजद कांग्रेस या महागठबंधन जो है, विवाद वहाँ है। हमारे एनडीए के साथियों में कोई विवाद नहीं है। लालू प्रसाद यादव जैसा यहाँ पर नेतृत्व है कि भाई आपको लटका के रखेंगे, कमिटमेंट करेंगे, कुछ लटका के रखेंगे, लास्ट तक उसको कहेंगे इतना में करना है तो करिए, नहीं तो हम चले। यहाँ तो सब मिल बैठ के लोग बात करते हैं। सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए में जिस तरह से सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, ये तो झांकी है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। लोजपा को जेडीयू भाव नहीं दे रही है, बीजेपी लोजपा के माध्यम से जेडीयू पर दबाव बना रही है। एनडीए का मतलब ही है निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस। बढ़ते आगे बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, जहां नहाने के दौरान 3 लड़कियों की डूबने से मौत हुई। तीनों लड़कियों में 2 सगी बहनें और 1 चचेरी बहन थी। मृतक लड़कियों की उम्र 14 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। घटना सकरा थाना के बाजी की घटना बताई जा रही है और साथ ये भी खबर है कि बाढ़ के पानी में तीनों नहाने गई थी और इसी दौरान हादसे की शिकार हुई।
अच्छा होते कि दूर के लिए मुजफ्फरपुर में खून के काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। मिठनपुरा मालीघाट चूनाभट्टी रोड में अवैध तरीके से चल रहे ब्लड डोनेशन का काला खेल का मोहल्ले के लोगों ने खुलासा किया। दरअसल चूनाभट्टी की रहने वाली मधुमाला सिन्हा के मकान में कई दिनों से ब्लड डोनेशन का काला कारोबार चल रहा था। अलग अलग लोगों को घर में आने से आसपास के लोगों को शक हुआ, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने घर पर धावा बोला तो मकान के अंदर कुल 9 लोग थे, जिनमें से 3 भागने में सफल रहे। 6 लोग को बता दें कि 6 लोगों के लोगों ने जमकर पिटाई की और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मकान में भारी मात्रा में ब्लड भी पुलिस ने बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक जूरन छपरा के नवीन नामक शख्स भोले भाले लोगों से चंद पैसे लेकर खून चूसने का काम वर्षों से कर रहे थे। पकड़े गए 6 युवकों से फिलहाल मिठनपुरा पुलिस पूछताछ कर रही है। बोला क्या जो ये ब्लड बैंक है, यहाँ नवीन जी हैं वही आए थे और साथ में गुल्लू जी जो इसके पहले ओनर थे वही आए और बोले क्या जो से यहाँ ब्लड का है ना सब सैंपल सब लिया जाएगा, 10 गो पेशेंट सब रहेगा सो रहने। तो हम गुल्लू जी को बोले देखिए यहाँ मोहल्ला है पारिवारिक, यहाँ कचकच नहीं होना चाहिए। तो नहीं मैडम कोई दिक्कत नहीं होगा, आदमी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया, हम घर चले गए और घर से आज यहाँ इतना हल्ला हुआ, यहाँ से खून गया है। तो आए हैं भारी मात्रा में ब्लड की बरामदगी है यहाँ पे, सर क्या लग रहा है देखने को? तो जांच का विषय ना है कि ब्लड उलट क्या बरामद है, देखा जाएगा। देखिए ना, इसको रूम सील किया जाता है, मकान को सील किया हुई है क्या? ब्लड की यहाँ से हुई है बरामदगी? तो बरामदगी में अभी सील किया जा रहा है, देखा जाएगा। खबर पटना से आ रही है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 जख्मी हैं। घटना बेउर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक 6 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और इसमें कार्बाइन का भी इस्तेमाल हुआ है। पटना के बेउर इलाके में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। एक साथ 4 लोगों को गोली मारी गई है। यही प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है जिसमें घुसकर अपराधियों ने गोली मारी है और इस घटना के बाद मौके पर पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा पहुंच गए हैं। उनके साथ पटना के सिटी एसपी वेस्ट अशोक मिश्रा हैं, फुलवारी डीएसपी संजय पांडे हैं। तमाम लोग जो हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और जो जानकारी सामने आई है 4 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक राजेश नामक शख्स हैं, उनकी डेथ हो गई है। 4 लोगों को गोली लगी, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और बाकी तीनों इलाजरत हैं। और डॉक्टर से हमारी बात हुई, ट्रीटमेंट चल रहा है और कंडीशन अभी स्टेबल है। होपफुली अच्छी खबर रहनी चाहिए उन लोगों के संबंध में। इस घटना को हम लोग देखने से एक बैकग्राउंड भी है, जो कि आप लोगों को पिछली घटनाओं के क्रम से जो आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोगों को जानकारी रही होगी। हर एंगल से पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। कुल 6 अपराधी आए थे। हाँ, कार्बाइन एक है, अब वो ओरिजिनल कार्बाइन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कार्बाइन है, बनावटी कार्बाइन है और डिपेंड करता है, लेकिन उसका जो खाली केस मिला है हम लोगों को, उससे लग रहा है कि वो कार्बाइन है। कुछ पुरानी वारदात जो है उससे भी इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले का उद्भेदन करना पटना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि पुलिस को बहुत कुछ क्लू मिल चुका है। देखना होगा पुलिस कब तक इस पूरे मामले का उद्भेदन कर पाती है। सहयोगी अमरजीत और कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 बेउर पटना। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बैंक के नजदीक पेट्रोल पंप कर्मी से गोली मारकर लूट के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार है। हैरानी की बात है कि इस वारदात में एक पंप कर्मी ही साजिश करता था। दरअसल कुछ दिन पहले ही रामकृष्ण नगर थाना इलाके में यूनियन बैंक में पैसा जमा करने के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर 38.64 मीटर के करीब पहुंच चुका है, जबकि खतरे का निशान 39.33 मीटर है। वहीं बढ़े हुए जलस्तर के कारण अब कई नए इलाके में पानी घुस गया है। वहीं बाढ़ का पानी बरियारपुर पावर ग्रिड में घुस जाने के कारण ग्रिड में काम करने वालों के लिए मुसीबत बन गई है। नौबत ग्रिड को बंद करने की भी आ सकती है। अगर ये विद्युत सब स्टेशन को बंद कर दिया जाता है तो कई गांवों में बिजली गुल हो जाएगी।